नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 81 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 80 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 81, जो आपके रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न के लेवल बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एक, ट्रोमेटोलॉजी। दो, डर्मेटोलॉजी। तीन, ऑन्कोलॉजी। चार, कोलोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ट्रोमेटोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रोमेटोलॉजी, टोमेटोलॉजी मत सुनिएगा, ट्रोमेटोलॉजी बोल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है: एक, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। दो, केवल द्वितीयक उपभोक्ता। तीन, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। चार, एक निर्माता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है मानव खाद्य श्रृंखला में। याद रखिएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? एक, कोलकाता में। दो, लखनऊ में। तीन, बेंगलुरु में। चार, शिमला में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, लखनऊ में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है: एक, पारे का थर्मामीटर। दो, वाष्प दबाव थर्मामीटर। तीन, पूर्ण विकिरण विकिरण थर्मामीटर। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। याद रखिए दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? एक, रैखिक संवेग। दो, द्रव्यमान। तीन, दाब। चार, ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, ऊर्जा। याद रखिए दोस्तों, ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है: एक, पृष्ठ तनाव। दो, प्रत्यास्थता। तीन, श्यानता। चार, घर्षण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पृष्ठ तनाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? एक, इलेक्ट्रॉन। दो, न्यूट्रॉन। तीन, प्रोटॉन। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, न्यूट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। pH मान का निर्धारण किसने किया? एक, लेवोगियर ने। दो, कैवेंडिश ने। तीन, सॉरेंस ने। चार, प्रिस्टले ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, सॉरेंस ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है: एक, दहन का। दो, घर्षण का। तीन, वाष्पन का। चार, अपघटन का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, दहन का। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है दोस्तों दहन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है: एक, आउटपुट। दो, सिस्टम। तीन, इनपुट। चार, प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द जो है दोस्तों वो है प्रोग्राम। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर का मूल नाम था। तो दोस्तों, अगर कहीं भी किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझाए या लगे कि प्रश्न गलत है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एक, गौतम। दो, सिद्धार्थ। तीन, वर्धमान। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, वर्धमान। महावीर का मूल नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है: एक, हाथी। दो, घोड़ा। तीन, बैल। चार, भेड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों, याद रखिएगा, घोड़ा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? एक, सिराजुद्दौला। दो, मीर जाफर। तीन, मीर कासिम। चार, अलीवर्दी खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? एक, लॉर्ड डफरिन के। दो, लॉर्ड रिपन के। तीन, लॉर्ड लीटन के। चार, लॉर्ड मेयो के।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लॉर्ड मेयो की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? 1 अमेरिका से, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 3 आयरलैंड से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं कौन? 1 नीलम संजीव रेड्डी, 2 जीवी मावलंकर, 3 एम ए आयंगर, 4 हुकुम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? 1 कृषि आयकर, 2 उत्पाद शुल्क, 3 कॉरपोरेट कर, 4 आयकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कृषि आयकर सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कृषि आयकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती हैं तो यह है 1 मुक्त व्यापार, 2 आंतरिक व्यापार, 3 प्रादेशिक व्यापार, 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 प्रादेशिक व्यापार। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो यह है दोस्तों प्रादेशिक व्यापार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से भी जानी जाती है? 1 हरमट्टन, 2 सिरोको, 3 चिनुक, 4 फॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चिनुक। हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा चिनुक पवन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? 1 ताइपिंग, 2 पुत्राजाया, 3 कोटाभाडू, 4 कुआला टेरंगानू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पुत्राजाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? 1 खिरगिज, 2 सकाई, 3 मसाई, 4 बद्दू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 खिरगिज। दूध को ताज़ा ना पीकर दोस्तों उसे खट्टा करके पीते हैं ये जनजाति के लोग खिरगिज। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है 1 नादेर में, 2 नरहर में, 3 अमृतसर में, 4 आनंदपुर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नादेर में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नादेर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? 1 कुरियाट्टम, 2 कुरुवेजी, 3 भांगड़ा, 4 गिद्धा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 गिद्धा। महिला प्रधान नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों गिद्धा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंधा युग के लेखक हैं, यानी अंधा नामक की एक पुस्तक है दोस्तों, अंधा युग नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं 1 मोहन राकेश, 2 धर्मवीर भारती, 3 रामाधारी सिंह दिनकर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती। अंधा युग नामक पुस्तक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए दोस्तों आखिरी प्रश्न जो है देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है? 1 डॉक्टर एम एन राय, 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3 डॉक्टर विधान चंद राय, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट 80 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। सवाल था दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 डल झील, याद रखिए दोस्तों डल झील। तो आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन आपके सामने है, 1 है चंदी, 2 है चोल, 3 है चालुक्य, 4 है पल्लव। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं कि मैंने कितनी तैयारी की है। तो रोज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो रोज़ देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।